तो नियर डेथ एक्सपीरियंस मैंने बताया, डॉक्टर रेमन मोडी ने लाइफ आफ्टर लाइफ बुक लिखी है। अगर आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर और डिटेल जाननी है तो आप लाइफ आफ्टर लाइफ रीड कर सकते हैं। तो अब नियर डेथ एक्सपीरियंस की स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हर किसी ने बोला दैट इनएफिबिलिटी, इट मींस अनेबल टू एक्सप्रेस। अब हम लोग इस स्पेस टाइम, इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर इतने एक्स्टम हो चुके हैं कि हम लोगों को वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड कि इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड या स्पेस और टाइम के बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। जबकि हम इस बॉडी को जब छोड़ते हैं तो वी एंड अप इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन जो कि स्पेस और टाइम से बियॉन्ड है, और उस डायमेंशन को वर्ड में एक्सप्रेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये सब whosoever has experienced a near death experience, उनका फर्स्ट चीज यही थी कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो दिस वाज द कॉमन एक्सपीरियंस विद ऑल। सेकंड वाज हियरिंग द न्यूज। अब जो भी अब क्योंकि मैंने बताया कि वो सब हॉस्पिटल के अंदर जो है दे वर ब्रॉट बैक टू लाइफ, तो हर किसी ने, जब मेडिकल टीम उनकी बॉडी पे काम कर रही थी एंड दे वर प्रोनाउंस्ड डेड, तो उन सब ने अपनी डेथ की न्यूज सुनी। जब उनके जो है रिलेटिव्स को बताया गया कि दैट he or she is no more or he or she has passed away, so the spirit or the part of the existence which left the body could hear all these news, and they tried to communicate that I'm all good, I'm not dead, I'm still here, but वो चीजें किसी ने सुनी नहीं। All right, so next is feeling of peace and quiet, then the noise। हर किसी को एक साउंड, एक नॉइज सुनाई दी। कईयों के लिए वो नॉइज अनोइंग थी, कईयों के लिए लाउड थी, कईयों के लिए विस्लिंग थी, म्यूजिक थी या बेल थी, but everybody heard some kind of a noise when they left their body। Then next was the dark tunnel। हर किसी को एक टनल या एक गुफा की तरह दिखा। किसी को वो एक केव की तरह, एक गुफा की तरह लगा, किसी को कुएं की तरह लगा, किसी को एंक्लोजर की तरह लगा, किसी को फनल, किसी को वैक्यूम। वैक्यूम क्यों? क्योंकि वहां टाइम और स्पेस दोनों ही नहीं है, तो दे फेल्ट लाइक अ वैक्यूम और अ वॉइड, मतलब खालीपन सा है कुछ, एक जो है टनल सा, एक रास्ता सा है। और उस टनल के दूसरे एंड पे व्हाइट लाइट या सफेद प्रकाश, सफेद रोशनी उनको परसीव हुई उस टनल के। तो हर किसी को ऐसा एंक्लोजर या एक एनक्लोज स्पेस के थ्रू दे वेंट थ्रू। देन आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, हर किसी को अपनी बॉडी के बाहर खुद को उन्होंने महसूस किया, अपनी बॉडी को पड़े हुए देखा, उसके ऊपर काम होते हुए, इलाज होते हुए देखा उन्होंने। देन मीटिंग अदर्स। मीटिंग अदर्स एक नेक्स्ट स्टेज है जो उस बुक में डिस्क्राइब्ड है, यानी कि जितने भी हमारे प्री डिजीज लव्ड वंस हैं, चाहे किसी के पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, रिलेटिव्स हों, जो कि या फ्रेंड्स हों, जो पहले ही उससे उससे पहले मर गए थे, तो वो उसे उस लाइट के अंदर परसीव हुआ कि दैट दे हैव कम टू एस्कॉर्ट दिस न्यू स्पिरिट इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड। तो एवरीबॉडी फाउंड देयर लव्ड वंस, प्री डिजीज लव्ड वंस इनटू दैट लाइट। देन द बीइंग ऑफ लाइट, जैसे मैंने पहले बोला कि हर किसी को एक बहुत ही जो है शांत, एक बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही लविंग बीइंग ऑफ लाइट दिखा, और हर किसी ने अपने रिलीजन या सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से उसको जो है रिलेट करके बोला कि वो जीसस थे या बुद्धा थे या अल्लाह थे, वाहिगुरु थे, कृष्णा थे, व्हाटएवर। तो हर किसी को एक बीइंग ऑफ लाइट दिखा जो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए आया था। देन द लाइफ रिव्यू, नेक्स्ट स्टेज। हर किसी को अपनी पूरी लाइफ का रिव्यू हुआ, और वो लाइफ का रिव्यू सिर्फ एक मॉनिटर के ऊपर रिव्यू जैसे मैं मूवी देखते हैं वैसा नहीं था। वो लाइफ रिव्यू ऐसा था कि उनके करे हुए एक्शंस ने, उनके बोले हुए वर्ड्स ने सामने वाले के अंदर कैसी भावनाएं या कैसी फीलिंग्स जो है ट्रिगर करी, उनको वो खुद महसूस कर पा रहे थे उस लाइफ रिव्यू के दौरान। तो हर किसी को अपना लाइफ रिव्यू हुआ। लाइफ रिव्यू के बाद द बॉर्डर और द लिमिट। तो हर किसी को एक बॉर्डर या एक लिमिट उन्होंने परसीव करी। लेट से किसी को एक रिवर दिखी, जिसको रिवर के दूसरी साइड उनके लव्ड वंस हैं और वो उस रिवर को क्रॉस नहीं कर पा रहे। कई लोग टनल के अंदर से गए हैं बट टनल के दूसरी साइड उनको लव्ड वंस दिख रहे हैं, बट टनल के हाफ वे पे ही उनको रोक दिया गया कि दिस इज नॉट द टाइम, यू नीड टू गो बैक टू योर बॉडी और यू हैव अनफिनिश्ड बिजनेस लेफ्ट ओवर द अर्थ। तो ऐसे करके उनको एक बॉर्डर लिमिट सबको महसूस हुई जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो ऊपर तक के मेंशन है वो सब उनको हुए, बट एक बॉर्डर लिमिट पे वो आ गए जो कि जिसको वो पार नहीं कर पाए। देन कमिंग बैक, उसके बॉर्डर लिमिट के बाद जब उनको इंस्ट्रक्शन मिली दैट गो बैक टू योर बॉडी, देयर इज सम अनफिनिश्ड बिजनेस जो आप अर्थ पे छोड़ आए हो, तो वो सब के सब अपनी बॉडी के अंदर वापस उन्होंने महसूस किया दैट दे आर बैक इनटू देयर बॉडी। देन इफेक्ट ऑन लाइफ। सबका नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन जिन लोगों को हुआ उनका लाइफ के ऊपर इफेक्ट बहुत गहरा हो गया। उनको लव, कंपैशन और डेथ के बारे में रियलिटी पता चली। न्यू व्यूज ऑफ डेथ उन सबके बारे में हो गए कि डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन डोर टू अनदर एंड इट इज नॉट द परमानेंट एंड। और जो भी उनके प्रीडिसेस लव्ड वन है वो हमेशा के लिए परमानेंटली उनसे बिछड़े नहीं है। एट द टाइम ऑफ देयर ओन फिजिकल डेथ दे विल रीयूनाइट विद देम इन द स्पिरिट वर्ल्ड। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस और जो है हायर परसेप्शन जो है लाइफ को, एग्जिस्टेंस को लेके इन सब लोगों का हुआ जिन जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए।